नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के इस अंक में आपका बहुत स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे बड़े ही अजीज, हमारे प्रिय विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी। और ये सब तो आप जानते ही हैं कि ये जुड़ते हैं शिव की नगरी काशी यानी वाराणसी से। तो आइए इनका स्वागत करें। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। आनंद आनंद आनंद, अभिनंदन आपका मेनका जी। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। गौतम जी, एक बात बताइए कि आपको बचपन की याद आती है? हाँ, बचपन की बात याद आती है कभी कभी। अच्छा, उसमें कुछ किस्से तो ऐसे होंगे, जरूर याद आते होंगे कि कभी जैसे आपको बहुत खुशी मिलती होगी, कभी बड़ा अच्छा लगता होगा, और कभी डर भी लगा है आपको बचपन में? देखिए, डर ये तो मेरे पास सिर्फ इतना था कि माता पिता का डर, पढ़ने बैठो, और बड़ी दीदी का डर। लेकिन मेरे पास डर नहीं था, डर का उल्टा था। मैं वो भी डर का ही एक किस्म है, वो है दुस्साहस। अच्छा। तो दुस्साहस ऐसे कि मैं बहुत छोटा था, 8-9 साल का, और मैं एक जलपाईगुड़ी में हमारे चाचा रहते थे, हम सभी लोग गए थे वहां। मैं वहां हम्म। अकेले एक दिन निकल गया था, एक नदी थी, मैं वो नदी अक्सर ही पैदल चल के पार करने जा रहा था और डूबने लगा था। अरे। फिर वहां कुछ मल्लाह लोग थे और वो लोग मुझे ले आए थे, फिर घर में डांट पड़ी। तो घर में डांट पड़ेगी इसका डर होता था, नदी पार हम्म, करने का कोई डर नहीं था पैदल। मतलब तो ये डेयरिंग है। दुस्साहस ही कहेंगे। हाँ, डेयरिंग कहना हाँ, चाहिए। वो मतलब डर भी, हाँ, डर भी नहीं होना चाहिए और दुस्साहस भी नहीं होना चाहिए, दोनों ही नहीं होना चाहिए। ये समझ पर में आया और उसके बाद से ये दोनों ही नहीं रहा। नहीं, पर ऐसा होता है कि जैसे हम भी याद करें तो बचपन में बहुत सारी चीजों से डर लगता था। अंधेरे से डर लगता था, कहीं कुछ नहीं हम्म, दिख रहा है तो एक इमेजिनेशन आ हाँ जाती थी कि ऐसा लगता था कि वहां कोई खड़ा है। हाँ ये भूत तो नहीं है, भूत को देखता कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ मुझे हाँ कभी कभी ये रियलाइज होता है कि वो डर अलग तरह का होता था। पर बड़े बड़े जब बड़े होते गए हम, तो बहुत सारे लोगों में वो डर रह हम्म, जाता है। मतलब अंधेरे से, भूत से वाला डर हम्म, नहीं, कि डर ये रहता है हम्म, कि एग्जाम दे रहे हैं, पता नहीं पास होंगे कि नहीं, शादी कर रहे हैं सक्सेसफुल हम्म, होगी कि नहीं, और किसी हाँ जगह मिलने जा रहे हैं तो इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो पता नहीं इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और फिर कभी कभी बहुत सारे लोग में मैंने देखा है कि अनचाहा डर रहता है। मतलब रीजन कुछ नहीं हाँ रहता है, हम परेशान है, पता नहीं क्यों अजीब हाँ सा लग रहा है, डर सा लग रहा है मन में कि कुछ अपशकुन होने वाला है। ये ऐसा कुछ डर रहता हम्म। है। तो ये डर कैसा है, आप उसको कैसे वो करते हैं, डिफाइन करते हैं देखिए, कि मेरे ये डर साथ तो होता है? बचपन में, बचपन से बस वही माता पिता और बड़ी दीदी डांटेंगी इसका डर होता था सिर्फ, और कोई डर नहीं होता था। क्रिकेट खेलते थे तो बगल में माल गोदाम था, बैलगाड़ी खड़ी रहती थी। तो मुझे ये डर रहता था कि बॉल कहीं जाके गाय को न लग जाए, बैल को न लग जाए, तो उसको न लग जाए, इस बात का डर है। मेरी वजह से कोई चिड़िया पानी में भीगने के लिए उड़ने न जाए, जो ग्रिल पर बैठी हुई है, मैं उसके डर का कारण न बनूं, इसका डर होता था। लेकिन एग्जाम में इस तरह का डर होता था कि मार्कशीट जब आती थी, उसमें बोर्ड का एग्जाम था, तो मैंने तो क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, उसको देखने आया कि नहीं, कहीं उसको वो गलत ढंग से न देखा हो, इस बात का डर होता था। ऐसी जब नौकरी पे आए, तब होता था कि मैंने जो सही शब्द लिखा है उसको प्रूफ रीडर कहीं गलत ना पढ़ ली, इसका डर होता था हमेशा दूसरे को लेकर के। तो ये मेरे पास भय के ऐसे प्रकार रहे हैं। इसका जब एनालिसिस करना अगर हम लोग शुरू करें तो देखें, बच्चे को माता पिता सिखाते हैं, बड़े लोग सिखाते हैं कि ये भय है, ये जो तुम रो रहे हैं इसको दुख कहते हैं, तो तुम डरो मत। तुमको देखो, अगर गिर गए हो तो जमीन ने तुम्हें मारा, तुम जमीन को मार दो। तो दो तरह के माता पिता होते हैं, एक तो कहते हैं कि जाके जब रास्ते में तुम मार खा के मत आना, मार के आना। और एक हो कि जहां भी दूसरे माता पिता होते हैं जो कहते हैं कि तुम कहीं भी झगड़ा अशांति देखो तो वहां पर इन्वॉल्व मत हो, चुपचाप चले आओ। सभी का एक डर होता है ना। जो मेरी माता जी को ये डर था कि दो बेटियां हो गई हैं, फिर बेटी हुई तो क्या होगा, है ना। तो ये डर था, फिर बेटा हुआ तो खुशी हुई। तो ये जो डर है, ये कहाँ से आता है? इसमें डरने की क्या बात है? अगर 11 बेटियां भी हैं तो क्या प्रॉब्लम है, और अगर एक भी बेटा नहीं, एक भी संतान नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? इसको लेकर के
हमारे यहाँ जो पहले से कुछ संस्कार, ये जो इम्प्रेशंस हैं, बहुत पुराने समय के जो इम्प्रेशंस, वो अपने आप को बरत रहा होता है। उसी में एक डर भी है। अगर डर को हटाना है तो उसके लिए आदमी क्या करता है, या तो ताकतवर बनता है कि हम सबसे, हमारे पास ताकत रहेगी तो हमारे पास डर नहीं रहेगा, लेकिन उससे भी कोई ताकतवर आ जाता है। फिर ये होता है कि हम मारपीट करेंगे उसकी जगह पर, फिर गोली और ये सब आ गया। पहले फिल्मों में देखिए, धर्मेंद्र और शेट्टी हाथ से मार मार पीट रहे हैं। पहले तीर धनुष था, उसके बाद गोली वगैरह आ गया, तो शरीर की ताकत का कोई मतलब नहीं रह गया, है ना। ये हमको लगता है कि ये डर के कारण वो शक्ति अर्जित करने जाता है आदमी, ये शक्ति की आराधना भी करता है 9 दिनों तक देवी की। और वो फिल्मों में दिखाते हैं कि डाकू भी काली और शक्ति की पूजा कर रहा है, और नायक भी कर रहा है फिल्मों में या साहित्य में। तो ये हम आराधना शक्ति से शक्ति क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब अपने आप को शक्तिहीन मान रहे हैं, इसलिए तो अपने आप को, अपने पास शक्ति नहीं है इसलिए डर है, और इसलिए हम शक्ति चाह रहे हैं। ये हमें कैसे पता कि हमारे पास शक्ति नहीं है? यहाँ से सोचना शुरू करना चाहिए कि पहली बात है, मेरे अंदर ये अभाव का भाव कहाँ से आया कि मेरे पास कोई चीज नहीं है। उसी से कॉम्प्लेक्स होता है, शब्द आया इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। फिर उसकी भरपाई करने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए हमारा जो कोई भी व्यवहार होता है वो डर के रूप में सामने आता है। लेकिन ये मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास कोई चीज नहीं है, ये इंप्रेशन कहाँ से आया? पहले तो ये सवाल होना चाहिए। इसका उत्तर ऐसे मिलेगा, ये माइंड बता रहा है कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है, दरअसल वो चीज हमारे पास है। ये माइंड हमारे भीतर ये इंप्रेशन डाल रहा है कि तुम्हारे पास नहीं है। अगला जो सवाल है वो इतना जबरदस्त सवाल हो सकता है, वो ये है, डर कौन रहा है? शरीर डर रहा है? शरीर तो कहता नहीं कि देखो मैं डर रहा हूं मुझे बचाओ। माइंड भी नहीं कहता कि देखो मैं डर रहा हूं। हालांकि माइंड जो है, मन जो है, वो हमारे यहाँ भारतीय व्याकरण के अनुसार वो नपुंसक लिंग है वो न कह सकता है न कह सकती है। तो अब न जाने वो कहता है कि कहती है, लेकिन मैंने संस्कृत व्याकरण से कहा, तो मन भी नहीं कहता कि मैं डर रहा हूं मुझे बचाओ। तो कि कौन कह रहा है, किसे डर लगता है, ये देखने की जरूरत होती है। जो आदमी कहता है ना कहीं इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और कई लोग का तो डर बहुत ही फुलिशली भी दिखता है कि पहले के जमाने में टिकट लेके पॉकेट में रख के जाता था, बार बार चेक करता था टिकट रखे हैं कि नहीं। रास्ते भर उसका हाथ ऐसे जाता था कि टिकट गिर तो नहीं गया है। अब जब आके ट्रेन में खिड़की के बगल में बैठा है और टिकट कलेक्टर आके चेक करके चला गया है, तब भी वो हवा के झोंके में ऐसे करता है कि टिकट उड़ ना जाए, इतना डर है टिकट का। तो डर के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन पहला जो डर है इंसान का या किसी भी प्राणी मात्र में, जो पहला डर है वो है मृत्यु भय। और ये सब जितने भी रूप हैं वो मृत्यु भय के ही इतने सारे असंख्य रूप हैं। इस पर तुरंत हमला करना चाहिए, इस भय पर, मृत्यु भय पर या किसी भी तरह के भय पर। कि क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ता है? हमारा ये बिगड़ता है, हमारा परसेप्शन बिगड़ता है। जब हम डरे हुए होते हैं तो हम चीजों को सही नहीं देख पाते, सही सुन नहीं पाते। आप मुझे कुछ भी बताएंगे तो मुझे ना दिखाई देगा ना सुनाई देगा, मैं डरा हुआ हूँ। इससे डर को पहले हटाने की जरूरत है। इससे रविन्द्रनाथ ठाकुर जैसे लोग या सारे बड़े लोग ये कहते हैं कि पहले निर्भय बनो। लेकिन निर्भय कैसे बनो, मैं तो डरा हुआ हूँ। इसके लिए सबसे एकमात्र सवाल पूछने की जरूरत है, डर कौन रहा है? जो डर रहा है वो व्यक्ति है, वही व्यक्तित्व जिसको समाज में प्रतिष्ठा चाहिए। तो वो जो व्यक्ति है वही व्यक्ति ईगो है, और उसके पास इस बात का भ्रम है कि उसके पास शक्ति नहीं है, और शक्ति को पूरा करने के लिए वो डर रहा है और कोशिश कर रहा है। अगर वो जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, डर को हटाने के लिए ध्यान, मंत्र जप, मेडिटेशन, प्राणायाम न करे और वो व्यक्ति को ही मार डाले, व्यक्ति को ही हटा दे जो उसे सबसे प्रिय है, जिसको डार्लिंग समझता है, ये व्यक्ति मैं, या ईगो मैं, या मन मैं, ये जो डार्लिंग है, इस डार्लिंग की अगर किलिंग करे। मैंने कविता में लिखा था, बहुत लोगों को आपत्ति हुई थी, ये क्यों आपने लिखा? मैंने लिखा था कि मैंने अपनी डार्लिंग को मार डाला तो अब मेरे साथ रहने वाले लोगों को भी नहीं समझ में आती मेरी भाषा। ये मैं, अगर मेरे साथ कोई 6 महीने रहा है, या 1.5 साल रहा है, या 9 साल रहा है, या 24 साल रहा है, उसको वो भी मेरी भाषा से परिचित नहीं है। मैंने कविता में लिखा था कि मैंने अपनी डार्लिंग को आज मार डाला। डार्लिंग को मार डाला मतलब ईगो या माइंड, या उस आई को, उस मैं को, उस व्यक्ति को
उसको हटाने की जरूरत है, क्योंकि वो डर रहा है और हमें भ्रम दे रहा है कि हम डर रहे हैं। दरअसल हम तो डर ही नहीं सकते हैं, हम तो आनंद स्वरूप हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसके पास किस चीज की कमी है? तो उसके अलावा कोई चीज अगर है इस दुनिया में, अगर सब ऐसे देख ले जिसको सब लोग समझ सके कि दुनिया में सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर है, यानी ईश्वर से अलावा कुछ नहीं है, तो ईश्वर से अलावा ये व्यक्ति कहाँ से आ गया मेरे अंदर? अगर मैं मेरे अंदर ईश्वर है या मैं ईश्वर स्वरूप हूँ, तो मेरे अलावा वो व्यक्ति कहाँ से आ गया? क्योंकि मैं तो नहीं डरूंगा, व्यक्ति डर रहा है, तो मैं व्यक्ति को ही क्यों ना खत्म कर दूं? और बाद में पता चलता है वो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टेंट है, वो भूत की तरह डराता है। तो छोटा बच्चा जैसे होता है कमरे में, भूत से डरता है, उसको कभी हटाया नहीं जा सकता उसके डर को, वैसे ही छोटा बच्चा ही है, उसका शेडो पड़ रहा है, वो उसके सिर पर हाथ रखना चाह रहा है, जैसे ही बढ़ रहा है तो वो छाया भी आगे बढ़ जा रही है, वो कभी करीब नहीं पा रहा है, वो चाह रहा है कि उस छाया में जो टोपी है, टोपी को खोल ले बच्चे के, टोपी उसके सिर पर है, और वो उसको परेशान हो रहा है, तब उसकी माँ को उसके सिर से ही टोपी हटा देती है, छाया में भी नहीं है। तो इस छाया से डरना, यानी भूत से डरना जो है ही नहीं, उसकी उससे हम डरते हैं। यानी हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है, जो ईगो है, जो माइंड है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो डरता है। और उससे हम नहीं डरते, बल्कि एक अगर दिखाई पड़ जाए कि वो है ही नहीं, उसका सबसे आसान तरीका तो यही है कि डर कौन रहा है, ये सवाल उठाना। और इसका एकमात्र उत्तर यही है कि हम लोग जो बाहर संसार की ओर देखते हैं, जो पेरिशेबल है, जो ट्रांशिएंट है, जो परमानेंट नहीं है, उस तरफ से ध्यान हटा के उधर देखें जो परमानेंट है। यानी सूरज से मुंह मोड़ के अगर संसार की ओर देखते हैं तो हमारी छाया पड़ती है, वहीं पर ये सारा प्रॉब्लम आता है। सूरज की ओर अगर सिर कर ले, रोशनी की ओर, तो शेडो भी नहीं होगा और संसार फिर हमारे पीछे होगी, है ना? तो ये जो सूरज की ओर देखना, रोशनी की ओर देखना, ये देखना सिखाता है हमारा, हमारे शास्त्र सिखाते हैं, हमारे ग्रंथ सिखाते हैं, बड़े लोग सिखाते हैं। ये एक बार आदमी यदि घूम जाए सूरज की ओर, रोशनी की ओर, तो वो एक झटके में होता है, उसके लिए एक सेकंड भी नहीं लगता, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि भय भीत व्यक्ति ही नहीं रहता तो डरेगा कौन? तो जो लोग कहते थे, आनंद महिमा यहाँ थी कि डेथ मस्ट डाई, मृत्यु की मौत होनी चाहिए, वैसे सबसे पहले भय से भयभीत व्यक्ति को हटाना चाहिए। और बहुत, इसमें एक सेकंड भी नहीं लगता है। कबीर साहब कहते थे कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनिया में फिर और आधी मैंने पौन उतने में ही हो जाता है ये। तो भय को हटाना इतना आसान है, पहले ये हटाए और फिर वो कुछ और करने जाए कि ऐसा ऐसा मैं करूंगा, मेरे अंदर बहुत प्रतिभा है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। ये सब करने बाद में जाए, पहले ये जो मन के भीतर की जो ग्रंथियां हैं, इसमें भय है, दुख है, अहंकार है, घृणा है, ईर्ष्या है, आदि आदि चीजें, उनको एक एक जिससे कहा जाए कि एक चीज में हटा देनी चाहिए। हमारे यहाँ 80 घाट है बनारस में, 80 का मतलब तलवार होता है, वो अपने विवेक का तलवार ले तो और एक उसमें हटा दे पूरा, और उसी पल से वो आनंद में रहे, खुश रहे, पूरा जीवन सुंदर हो गया, इसीलिए जीवन मिला है। तो लोग 80 घाट को 80 घाट बोलते हुए जाते तो हैं, तो मतलब नहीं समझते। तो वो 80 माने तलवार, जिससे वो इसीलिए दिया गया है आदमी के अंदर कि अपने भीतर की सारी ग्रंथियों को एक बार में, एक झटके में हटा दे। क्या बात है। मतलब हम तो सिर्फ भय पे बात कर रहे थे। एक चलते चलते आपने एक नई बात बताई कि 80 घाट है वो। और एक्चुअली मैं भी बनारस की ही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो 80 घाट यानी 80 वाला 80 घाट ही हम समझते थे उसको। और ऐसा लगता था कि हिंदी में भी 80 घाट लिखा रहता है। अब जब भी जाएंगे तो जरूर ध्यान से देखेंगे कि वो लिखा क्या है वहां पे, कि 80 घाट लिखा है या 80 घाट लिखा है। पर वो 80 है, समय छोटी है, अच्छा। हर्ष ई है वो 80, समय हम्म। छोटी। हम्म। उसको बोलमुख सुख के लिए लोगों ने 80 कर दिया है। और हम्म, 84 घाट है, गिनने में भी आसान आएगा, लेकिन 80 के बाद कोई 81 है नहीं अगर संख्या की दृष्टि से भी देखें तो। फिर बिल्कुल। 84 घाट वाली भी बात तथ्य फिर ठीक नहीं होती, वो 80 है। अच्छा। तो ये मित्रों, देखा आपने कि एक नई बात और पता चली कि आप सब भी बनारस बहुत सारे लोग गए होंगे या जानते होंगे, या कभी आपने घूमा भी होगा। तो एक नई बात ये पता चली कि 80 का मतलब होता है तलवार, जिससे हम अपनी
जितनी भी अंदर की बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, भय है, उसको हटा सकते हैं। गौतम जी, हर बार और एक ही झटके में, एक ही झटके में। रोज थोड़ा थोड़ा करके नहीं, ये नहीं कि आज मैं दुख हटाऊं कल भय हटाऊं, ऐसा नहीं, एक झटके में पूरा साफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह आपने इस एपिसोड में भी एक एकदम नई बात बताई, सुन के बहुत अच्छा लगा। और भय के लिए आपने जो बताया कि क्या उसका सोल्यूशन है, कैसे भयभीत व्यक्ति को पहले अपने अंदर से हटाएं, तो इस सभी बातों के लिए हमारे मित्र भी आपको शुक्रिया करते हैं मैसेज में। और हम भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने इस व्याख्यान में बताते हैं। शुक्रिया। आनंद आनंद आनंद, निर्भय बनो।